बीकॉम फाइनल पेपर सेकंड। आ टॉपिक मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार में पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम धातुओं की मुद्राएं बनी होती थी। आज भी देखा होगा आपने, कहीं पर तांबे के सिक्के निकलते हैं, सोने चांदी के सिक्के निकलते हैं। वो धातु के बनी हुई मुद्राएं होती थी जो उस टाइम चलती थी। और आरंभ में शुरू में जो मुद्राएं थी वो थी वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा के रूप में स्वीकार की जाती थी। सभ्यता के विकास के अगले चरण में स्वर्ण, रजत आदि धातुओं की मुद्रा के रूप में स्वीकृति मिली। अब मुद्रा के अलग अलग प्रकार को अलग अलग आधार पर हम विभाजित करके इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें मुद्रा का परंपरागत वर्गीकरण। मुद्रा के परंपरागत वर्गीकरण में पहला है अपने प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें है वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा दैनिक जीवन में जो मुद्रा लेन देन में प्रयुक्त होती है उसे ही वास्तविक मुद्रा कहते हैं। ये विनिमय का माध्यम होती है, संचय का आधार होती है। और सरकार द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है वह वास्तविक मुद्राएं कहलाती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्टसन ने इसे साधारण मुद्रा भी कहा है। दूसरा है हिसाबी मुद्रा। हिसाबी अथवा लेख्य की मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सामान्यतः हिसाब किताब में प्रयुक्त होती है। इसको प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स एवं कोलबर्न ने इस मुद्रा के अमूर्त रूप को लेख्य की इकाई कहा है। भारतीय रुपये का स्वरूप बदलता रहता है, किंतु लेख्य की मुद्रा के रूप में रुपया ही रहता है। यह वह हिसाब की मुद्रा। अब दूसरा है वैधानिक आधार पर वर्गीकरण। कोई भी वस्तु तभी मुद्रा कहलाती है जब कोई सरकार उसे वैधानिक रूप में मुद्रा घोषित कर देता है। इस कारण से वैधानिक रूप में भी मुद्राओं को विभाजित किया जाता है, जिसमें ऐच्छिक मुद्रा है। ऐसी सीमित दायित्व वाली मुद्रा जिसे कानून के अनुसार भुगतान में स्वीकार करने की किसी को बाध्यता नहीं होती है, स्वेच्छा से उसको स्वीकार कर सकते हैं, वह ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। यह मुद्रा सदृश बैंकिंग प्रपत्र, ड्राफ्ट, साख पत्र आदि हो सकते हैं। दूसरा है वैधानिक मुद्रा। जब देश की सरकार कानून बनाकर मुद्रा निर्गमित करती है तो वे निर्गमित नोट वैधानिक मुद्रा कहलाती है। यह मुद्रा देश की आंतरिक सीमा के अंदर मुद्रा के रूप में सामान्य रूप से स्वीकृत होती है तथा सभी सौदों के लेन देन में वैधानिक रूप से प्रयुक्त नहीं होती है। जैसे अपने देश में रुपया चलता है, यह रुपया देखा जाए तो अब अमेरिका में नहीं चलेगा, अपने ही देश में चलेगा, भारत देश में चलेगा। तो इसमें यह होती है वैधानिक मुद्रा। कभी भी वैध मुद्रा को खराब करना अथवा अस्वीकार करना दंडनीय अपराध होता है। अभी पिछले दिनों 10 रुपये के सिक्कों के बारे में सुना होगा, देखा होगा कि दुकान वाले लेने से इनकार कर देते थे तो उन पर कानूनी कार्रवाइयाँ भी हुई थी। तो इसी प्रकार इसमें मुद्रा को खराब करना तथा इसका अस्वीकार करना इसमें अपराध की श्रेणी में आता है। अब तीसरा भौतिक स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण। इसमें
देखा जाए तो शुरू से ही भौतिक स्वरूप के आधार पर ही मुद्रा का आविष्कार हुआ। सामान्यतः नाशवान वस्तुएं चमड़े की खाल, सीप, अनाज आदि से लेकर धातु मुद्रा आदि में भौतिक स्वरूप दिखाई देता है। अब भौतिक स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत मुद्रा को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला है वस्तु मुद्रा। वस्तु विनिमय की अवस्था में सामान्यतः स्वीकृत कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है। इसमें अनाज, पशु, खाल आदि आ जाते हैं। दूसरा है धातु मुद्रा। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को देखते हुए किसी धातु को उसकी भौतिक मात्रा के आधार पर मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। ये रजत आदि मूल्यवान धातुओं के निश्चित मात्रा के सिक्के बनाए जाने लगे। ये सिक्के धातु मुद्राएं कहलाने लगी। धातु मुद्रा वह मुद्रा होती है जो किसी बहुमूल्य धातु जैसे सोना चांदी से बनाई जाती है एवं देश में प्रचलित रहती है। जब धातु मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा का प्रचलन किया जाता है तो इस प्रकार की प्रचलित पत्र मुद्रा का मूल्य व्यक्त करने के लिए किसी एक धातु, स्वर्ण अथवा रजत को चुना जाता है तो उसे एक धातुमान कहते हैं। धातु मुद्रा के 3 प्रकार होते हैं: प्रामाणिक सिक्के, सांकेतिक सिक्के और गौण सिक्के। प्रामाणिक सिक्के देश का प्रमुख मुद्रा होता है। इसे पूर्णकाय तथा संहार मुद्रा भी कहा जाता है। ये सिक्के प्राय सोने व चांदी के ही बनाए जाते हैं। अब अगला है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा धातुओं की सीमित उपलब्धता, उनका भंडारण, वहनीयता की कठिनाई आदि के कई कारण से धन विश्वास आधारित मौद्रिक व्यवस्था का जन्म हुआ। यही मौद्रिक व्यवस्था पत्र मुद्रा के विभिन्न रूपों में दिखाई देने लगी। पत्र मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें कागज पर जारी करने वाले अधिकारी उसके मूल्य भुगतान की प्रतिज्ञा करता है। इसी वचन के आधार पर कागज का नोट मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह विश्वास आधारित मुद्रा होने के कारण प्रारंभिक काल में स्वर्ण या रजत के में 100% कोष रखकर पत्र मुद्रा जारी की जाती थी। पत्र मुद्रा ऐसी मुद्रा जो कागज पर छपी रहती है। वर्तमान में संसार के सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही चलन पाया जाता है। पत्र मुद्रा 4 अवस्थाओं में होकर गुजरती है। पहली है प्रथम अवस्था है वो जमाकर्ताओं को उनके द्वारा जमा की गई राशियों के बदले में प्रमाण पत्र दे दिया करते थे। इन प्रमाण पत्रों को पेश करके जमाकर्ता उन बैंकों या शाखाओं से रुपया प्राप्त कर लेते थे। दूसरी अवस्था में सरकार द्वारा नोट प्रकाशन करने का अधिकार कुछ बैंकों को दे दिया गया था। इस प्रकार से प्रकाशित नोट इन बैंकों को द्वारा केवल अपने जमाकर्ताओं को ही दिए जा सकते थे। इस प्रकार से इन नोटों का चलन क्षेत्र बहुत सीमित था। तीसरी अपनी अवस्था है, इसमें बैंकों को यह अधिकार दिया गया था कि वे उनके पास जमा धनराशि से भी अधिक नोटों का प्रकाशन करते थे। ये इसलिए किया गया क्योंकि जमाकर्ता द्वारा अपनी जमा राशि को एक समय में बैंकों से निकाल लिया जाता था। चौथी अवस्था है वो है
चौथी अवस्था वर्तमान में जो मुद्रा का प्रकाशन किया जा रहा है उसमें नोट प्रकाशन का एकमात्र अधिकार देश के केंद्रीय बैंक को सुपुर्द कर दिया गया है और वही नोटों का प्रकाशन एक सुनिश्चित पद्धति के आधार पर करता है। यह पद्धति सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। सरकार का नोट प्रकाशन पद्धति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। भारत में इस समय 2, 5, 10, 50, 100, 500 और 2000 रुपये के नोट प्रचलित है। इनका प्रकाशन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये के नोट प्रकाशन का कार्य भारत सरकार करती है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब मुद्रा का आधुनिक वर्गीकरण, इसमें 3 चीज़ें: सामान्य मुद्रा, बैंक मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा। सामान्य मुद्रा में आधुनिक युग में नोट तथा सिक्के के रूप में हमें जो दिखाई देती है वो सामान्य मुद्रा होती है। ये देश में केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा पत्र मुद्रा के रूप में सांकेतिक कोष रखकर जारी की जाती है। बैंक मुद्रा बैंकिंग संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा इन संस्थाओं के प्रति बढ़ते धन विश्वास ने बैंकों द्वारा जारी प्रपत्रों को मुद्रा के रूप में प्रतिष्ठित सम्मिलित कर दिया गया है। बैंकिंग संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले चेक वैधानिक रूप से शेष भुगतान में स्वीकार किए जा सकते हैं तथा इन चेकों के अनादरण होने पर जारीकर्ता को 2 सजा तथा जुर्माने का प्रावधान भी कानून के अंतर्गत आता है। चेक के अतिरिक्त ड्राफ्ट, साख पत्र, यात्री चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कई ऐसी सुविधाएं धन के लेन देन के लिए बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। अब तीसरी है उच्च शक्ति मुद्रा। देश में प्रचलित मुद्रा तथा साख मुद्रा के अत्यधिक आवर्ती के कारण मुद्रा का चक्रीय प्रवाह तीव्र होता जाता है। इसलिए इस कारण से वर्तमान उपलब्ध मुद्रा गुणात्मक से कई गुना अधिक स्रोतों का निपटारा करती है। यह नवसर्जित मुद्रा उच्च शक्ति मुद्रा कहलाती है। अब चार्ट रूप में भी यह मुद्रा के वर्गीकरण को हम समझ सकते हैं। चार्ट रूप में भी अब इसमें जो सवाल बनते हैं वो है, एक तो बैंक मुद्रा क्या है, ऐच्छिक मुद्रा क्या है, परंपरागत मुद्राओं के रूपों के नाम लिखिए। जो MDS यूनिवर्सिटी में आए हुए पर्सन है उसमें देखो, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा में अंतर बताइए, बैंक मुद्रा और साख मुद्रा में अंतर बताइए, प्रामाणिक तथा सांकेतिक मुद्रा में अंतर बताइए। 1% ये भी आया है, सांकेतिक मुद्रा एवं प्रामाणिक मुद्रा में अंतर बताइए। एक है मुद्रा के परंपरागत एवं आधुनिक वर्गीकरण की विस्तृत विवेचना कीजिए।